हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का भी हेडलाइन बांग्लादेश में ही है कि ढाका ब्रेसेस फॉर रिटर्न ऑफ बीएनपी लीडर अहेड ऑफ पोस्ट बीएनपी। वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है उनका, खालिदा जिया का, तो उनके बेटे वापस आए हैं। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उस पर आप जाओगे तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, मेरा ही बनाया हुआ है। फिर सेंटर टेल्स स्टेट्स टू इन्फोर्स एपेक्स कोर्ट ऑर्डर्स ऑन अरावली। और इंडिया बांग्लादेश अभी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर टेल स्टेट्स टू इन्फोर्स एपेक्स कोर्ट ऑर्डर्स ऑन अरावलीज। अब ये चल रहा है, वो जो डेफिनेशन हुआ था कि 100 मीटर के ऊपर जो होगा वही अरावलीज में काउंट होगा, तो उसको लेकर के हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। और फिर देखते हैं सरकार क्या करती है इसको लेकर के। उन्नाव रेप सर्वाइवर, और ये जो उन्नाव रेप केस में जो जिनको सज़ा हुआ था वो उनको रिलीज़ हुए हैं बेल पे, तो उनको बोल रहे हैं कि भाई उनको बेल ना मिले। तो ये वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों उनको, विचित्र हाल है। उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे साथ में आ गए हैं सिविक पोल्स के लिए। ये न्यूज़ कुछ दिनों से चल रहा है। एक ब्लू बर्ड सैटेलाइट इसरो लॉन्च करने वाला था, अभी लॉन्च कर दिया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये लॉन्च हुआ है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और इसको लॉन्च किया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब इसका वेट देखिए 6100 kg है, और ये जा रहा है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो हर जो रॉकेट होता है उसका कैपेसिटी होता है कि सर्टेन लेवल तक वो इतना वेट लेके जा पाएगा, उसके ऊपर अगर जाना है तो इतना ही वेट लेके जा पाएगा। तो ये जो हमारा जो LMV मार्क 3 है, ये एक 3 स्टेज रॉकेट है। सबसे पहला स्टेज सॉलिड है, उसके बाद लिक्विड है, और थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक है। ये क्रायोजेनिक इंजन जो है इसका, ये इंडिजिनियसली बिल्ट है, ये इंडिया ने खुद बनाया है। इसका पेलोड क्या है, तो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में ये 4000 kg तक लेके जा सकता है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट तक 8000 kg। तो 6100 है तो 8000 kg तक ले जा सकता है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है कि जो आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाना रहता है तो उसके पहले वो सीधा नहीं जाता है, रॉकेट घूम घूम के जाता है, ऐसे चक्कर में जाता है। तो वो सर्टेन हाइट पे जाकर के उसको रिलीज कर देता है, और उसके बाद वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच जाता है। तो इसका जो क्रायोजेनिक स्टेज है, ये क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ करता है, या जो ऑक्सीडाइजर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो होगा उसको ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। मतलब वो लिक्विड हो जाता है, या तो लिक्विड ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। फिर ये जो है क्रायोजेनिक इंजन, ये ज़्यादा थ्रस्ट देता है सॉलिड या लिक्विड स्टेज के कंपैरिजन में। आप ध्यान रखिएगा कि PSLV जो रॉकेट है उसमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं यूज़ किया हुआ है, और इंडिया इसको इंडिजिनसली यूज़ वो किया है, डेवलप। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट अगर आप देखिएगा तो बेस्ड ऑन हाइट लो अर्थ ऑर्बिट हो सकता है, जो 150 से 2000 किलोमीटर तक होता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो सकता है जो 2000 से 35,785 किलोमीटर तक हो सकता है। और हाई अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, उसको 35,786 किलोमीटर के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या है कि ये व्हेन सैटेलाइट्स ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद अर्थ रोटेशन। मतलब अर्थ अगर 24 घंटा, यहाँ तो जो दिया हुआ है कि 23 घंटा 56 मिनट, लेकिन मान लीजिए कि 24 घंटा है, तो अगर अर्थ जो 24 घंटा में रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो सैटेलाइट भी जो अपना रिवोल्यूशन है अर्थ के अराउंड, वो उतने ही टाइम में कंप्लीट करता है। तो इससे क्या होता है कि वो लगता है कि फिक्स्ड है स्पेस में। अगर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है तो उसका कुछ इंक्लिनेशन होगा, वो अर्थ है उसका इक्वेटर है, इक्वेटर पे कुछ इंक्लाइंड होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी हो सकता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑन द अदर हैंड वो एकदम इक्वेटर के ऊपर होता है। अब उसको इक्वेटर के ऊपर कहीं पे भेज दिया है, और वो उसी के साथ अर्थ के जहाँ पे है उस रोटेट करते जा रहा है, रिवॉल्व करते जा रहा है अर्थ को। तो आप नीचे से देखोगे तो वो लगेगा कि स्टेशनरी है, तो बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो इस पे एक PYQ भी देखेंगे लॉन्च व्हीकल्स पे।
लास्ट में देखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले पूछ चुका है और फिर से पूछ सकता है, और मेंस में भी पूछ सकता है कि हम लोग जो रॉकेट का डेवलपमेंट है इंडिया का, PSLV GSLV, उसी को LMV कर दिया है, तो इसमें क्या चैलेंजेस है, क्या अचीवमेंट्स है, ये सब आप पूछ सकता है UPSC मेंस में, और प्री में तो पूछा ही है तो फिर से पूछ ही सकता है। उसके बाद अगर एडिटोरियल में चले तो ग्रीन वॉशिंग, डिबेट ऑन व्हाट इज अरावली शोज डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन इकोलॉजिकल इश्यूज, वही है, उसी पे है कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, माइनिंग पे, डिफॉरेस्टेशन पे, लैंड डिग्रेडेशन पे, ये सब पे है। ग्रीन वॉशिंग बेसिकली होता है कि आप किसी चीज़ को ऐसे दिखा रहे हो जैसे वो ग्रीन प्रोडक्ट है, जैसे वो ग्रीन है, लेकिन असल में वो है नहीं ग्रीन। तो या उसके पीछे आप छिपते हो कि आप कर रहे हो कुछ नॉन ग्रीन काम, लेकिन वो आप दिखा रहे हो कि भाई ये तो बहुत ग्रीन है, सस्टेनेबल है, इकोलॉजिकली बहुत फ्रेंडली है। सो ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं इसको। आप पढ़ लेना, ये काम का आर्टिकल है। मैग्नेटिक मोमेंट, इंडिया मस्ट नॉट अंडरमाइन ग्रीन कंप्लायंस इन इट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, इंडिया मस्ट नॉट अंडरमाइन ग्रीन कंप्लायंस, मतलब इंडिया को ग्रीन कंप्लायंस को अंडरमाइन नहीं करना है, उसको दरकिनार नहीं करना है। किस में? तो इन इट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में। अब क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में इसमें ये जो आर्टिकल है ये इट इज अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 होते हैं नंबर में, और इंडिया ये जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में जो भी इशू होता है कि सप्लाई चेन इशू है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, वही सब इसमें भी इशू है, और इसका ऑलमोस्ट यूज भी सेम है। अभी देखते हैं हम लोग, जैसे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, ये तो बात का है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में सेम चीज़ है वो। इंडिया, कल हम लोग देखे थे कि इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को रिकॉग्नाइज किया है, उसमें से एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट का फिर 17 वो है, तो वो सारा चीज़ उसी में आता है, क्रिटिकल मिनरल्स में ही आता है। उसमें भी वही चैलेंजेस हैं, और जो ये जो है ये वही है कि इंडिया को क्या डिपेंडेंसी है, चाइना का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और इंडिया को अपना जो ये नहीं हो कि रेयर अर्थ एलिमेंट के पीछे भागते भागते अपना जो वो है इकोलॉजिकल या जो एनवायरमेंटल जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो साइड लाइन कर दे। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छा आर्टिकल है। उसके बाद द डेलिब्रेट, अच्छा हाँ, इसमें एक और टर्म है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। अभी कुछ दिन पहले इसका एक स्कीम लॉन्च हुआ था, तो इस स्कीम को थोड़ा सा देख लेते हैं। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होता क्या है? देखिए, इसका कोई एक सिंगल डेफिनेशन वैसा कुछ है नहीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का डेफिनेशन है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट्स होते हैं, मतलब जो नॉर्मल हम लोग जो मैग्नेट्स यूज़ करते हैं खेलने के लिए या जो इधर उधर यूज़ होता है उससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नियोडीमियम मैग्नेट्स और एक होते हैं सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट्स। बस इतना समझिए कि अगर वो पूछता है कि नियोडेमियम, सेमेरियम, कोबाल्ट ऑफन सीन इन न्यूज़ आर रिलेटेड टू व्हाट, तो देखिए परमानेंट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स पे इस बार सवाल आना बहुत प्रोबेबल है। एप्लीकेशंस क्या है? तो ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, ट्रैक्शन मोटर्स में यूज़ होता है, ब्रेक्स में यूज़ होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में, विंड टर्बाइंस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्मार्टफोन्स में, कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, एरोस्पेस एंड डिफेंस में, ड्रोन्स में, मिसाइल्स में यूज़ होता है, और मेडिसिन में, MRI मशीन में यूज़ होता है। अब आप मेंस में केवल ये 5 लिख दे अगर, ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिसिन, वो उतना आपको चलेगा। लेकिन अगर कोई और है जिसने ये एग्जाम्पल भी दिया है तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। उसके बाद एक स्कीम आया था रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, अभी कुछ दिन पहले ही आया है, 7280 करोड़ का स्कीम है और ये 7 साल का स्कीम है। इसका एम है सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, एरोस्पेस में, सिक्योरिटी में, डिफेंस में, ये सब में। टारगेट क्या बोल रहा है कि 6000 मेट्रिक टन पर एनम प्रोड्यूस करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये खुद ये PIB से लिया हुआ है कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स वाइटल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस एप्लीकेशंस। उसके बाद
द स्कीम विल सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो 6,000 मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस करेंगे एनुअली, इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड जो रॉ मटेरियल है उसको मेटल बनाएंगे, मेटल से एलॉयज बनाएंगे और एलॉय से REPM बनाएंगे। तो ये आप अगर याद रखोगे तो मेंस में अच्छा रहेगा। उसके अलावा एक चीज़ जो मेरे को बहुत, तो वो PIB का वो आर्टिकल था जो भी न्यूज़ था उसके उसको गो थ्रू करते वक्त मिला कि ये जो REPM है, ये जो स्कीम है, ये इट विल हेल्प एडवांसिंग द नेशंस कमिटमेंट टू अचीव नेट ज़ीरो 2070। UPSC ऐसा रैंडम स्टेटमेंट देता है, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है। नेट ज़ीरो का टारगेट इंडिया का 2070 का बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये याद रखिएगा कि ये जो REPM स्कीम है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स पे, वो 2070 का नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव करने का एम करता है या उसमें मदद कर सकता है। उसके बाद है द डेलिबरेट अनमेकिंग ऑफ इंडियाज राइट टू वर्क, फिर वही है जी राम जी का क्रिटिसिज्म। न्यू लेबर कोड्स, ये न्यू लेबर कोड से इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उस पर है, मेरे को कुछ खास नहीं लगा। ये सर बोल रहे हैं कि जो डिजिटल नार्सिसिज्म, ये बोल रहे हैं कि जो AI टेक्नोलॉजी है वो बस जी हुजूरी कर रहा है इंसान का, और इसलिए इसके कारण इंसान जो है वो ना सुनने का आदी नहीं रह गया है, या धीरे धीरे बनते जा रहा है कि भाई मेरे को ना नहीं सुनना है। तो उसी पे है। इसमें एथिक्स में पेपर 4 में सवाल बन सकता है AI का जो एथिक्स है उस पर, कि AI कितना एथिकल है, उसमें क्या चैलेंजेस है। जैसे अभी आया था कुछ दिन पहले कि जितना भी इंटरनेट पे डेटा है उसको दे दिया जाए क्या, वो कॉपीराइट और ये सब को साइडलाइन करके उसको यूज़ करने दिया, तो ये सब एथिकल चैलेंजेस है। तो जो भी इशू हो रहा है उसको आप एथिक्स के एंगल से भी देखते रहिए, क्योंकि जैसे अरावलीज वाला पार्ट है तो उसमें भी इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल एथिक्स आता है। अब ये साइक्लोन्स पे है कि कितना साइक्लोन बन रहा है, कितना डिप्रेशन है जो साइक्लोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हम आपको बोले थे कि प्रिपेयर करने के लिए ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के लिए। इस पे होगा तो हम नोट्स बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डाल देंगे। वाई मैन्युफैक्चरिंग एज लैग्ड इन इंडिया, ये फिर बेसिकली इंडिया में एक टारगेट, बहुत पुराना टारगेट है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको GDP का 25% करना है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन GDP में 25%। अभी समवेयर 16 से 18% घूमते रहता है, वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो यही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक जो हमारे एक थे इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यन, इनका एक नया कुछ थ्योरी लेके आए हैं डच डिजीज़ का, कि बेसिकली आप किसी और सेक्टर में वो इतना अच्छा कुछ लोगों को मिल रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहे हैं। बेसिक आर्गुमेंट यही है। व्हाट इज ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एंड इट्स रोल, अभी कुछ दिन पहले सुने थे कि ये बनाएगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी बना है। ये बना है मर्चेंट अंडर सेक्शन 13 ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी पोर्ट्स हैं उनको जो सिक्योरिटी के लिए जो भी एजेंसीज हैं, अलग अलग CISF हो गया या स्टेट पुलिस हो गया, वो जो कोस्ट गार्ड होते हैं, तो इन लोगों को कैसे एक साथ मैनेज किया जाए, कैसे मॉनिटर किया जाए, इन लोग कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, बस वही इसका फंक्शन होगा। आप ये याद रखिएगा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये पॉइंट एक दिमाग में रहना चाहिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये न्यूक्लियर डिजास्टर पे है, तो ठीक है। फिर प्रोटेस्ट कंटिन्यूज अगेंस्ट लिंचिंग इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में एक हिंदू इंसान का लिंचिंग हो गया था, तो उस पर अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ बीजेपी एक्यूजेस, कहीं बीजेपी एक्यूज़ करता है, कहीं ये एक्यूज़ करते हैं, एक दूसरे को एक्यूजिंग करते रहते हैं। यूनेस्को कीन टू इम्प्रूव टाइज विथ इंडिया, देखिए इंडिया बांग्लादेश अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो प्रिपेयर कर लीजिएगा वरना वो टेलीग्राम पे आप जाइएगा आपको मिल जाएगा। US बॉर्डर पेट्रोल एजेंट अरेस्ट 30 इंडियन नेशनल्स। चाइना डिसंगेजिंग, ये तो कब से बात चल रहा है डिसंगेज करने का। यहाँ पे कल हम लोग डिस्कस किए थे, बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे 6th शेड्यूल एरिया और इंटरनेट शटडाउन, उसमें आर्मी डिप्लॉय हुआ है। बिगेस्ट फ्यूजिटिव, सब इन लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये और ललित मोदी पार्टी कर रहे थे। CBI अरेस्ट 2 फॉर म्यूल अकाउंट्स नॉट इम्पोर्ट। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठाकरे साथ में आ गए हैं, राहुल गांधी मिल रहे हैं बिजनेस पीपल से।
कांग्रेस होल्ड्स प्रोटेस्ट, अब ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रम्प्स ग्रोइंग इकोनॉमी विद पाकिस्तान आर्मी चीफ इज कंसर्निंग, ये बात तो सही है। यूएस देखिए कभी इंडिया से क्लोज आता है, कभी पाकिस्तान के क्लोज चले जाता है, तो यूएस पे वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते। इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहिए, जो उसका इंटरेस्ट है उस पर ध्यान दे, अपना सिक्योरिटी पे ध्यान दे, अपना डेवलपमेंट पे ध्यान दे, यूएस पे रिलाई बिल्कुल ना करे। यही इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। अब ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ये जो भी शुभेंदु अधिकारी साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स विल वोट फॉर हुमायूं, नौसाद, ये दो कैंडिडेट हैं, और बट हिंदूज विल सपोर्ट बीजेपी। ये एक तरह से वो है, रिलीजियस लाइंस पे आप वोट मांग रहे हो इनडायरेक्टली, इनको तो जेल ही हो जाना चाहिए। जस्टिस संजय करोल हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि डाउरी इज़ अ क्रॉस कल्चरल एविल। क्रॉस कल्चरल मतलब हिंदूज में भी है, इस्लाम में भी आ गया है, क्रिश्चियनिटी में भी आ गया है। इंडियन कल्चर में ये एक चीज़ है, जो एक धर्म में होता है वो दूसरे धर्म में चले, जैसे अब कास्ट सिस्टम अब इस्लाम में भी आ गया। तो वही ये कह रहे हैं कि जो डाउरी है वो सही नहीं है, ऑब्वियसली सही नहीं है, एंड इट वायलेट्स आर्टिकल 14। तो इसमें एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये कहीं अगर इंडियन सोसाइटी में इस पे क्वेश्चन आता है तो सरकार क्या कर रही है वो आप लिख सकते हो। और अगर ये भी आता है कि क्या शॉर्टकमिंग है, तो उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें ढंग से कन्विक्शन नहीं हो रहा है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। आगे, हाई कोर्ट स्टेज ऑक्शन बाय अनिल अंबानी के, एक्शन बाय बैंक्स अगेंस्ट अनिल अंबानी, इनका कुछ चल रहा था, चलते ही रहता है। इस्कॉन स्टिक्स टू, ये एक जगन्नाथ फेस्टिवल के ऊपर कुछ छोटा सा न्यूज़ है कि इस्कॉन कुछ अलग से करना चाहता है, तो कर रहा है, इसमें क्या ही है। जाट पंचायत बैन स्मार्टफोन्स यूज बाय मैरिड वुमेन, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो पेपर 1 में, जीएस के पेपर 1 में, ये सब नोट डाउन कर लिया करो कहीं ना कहीं। ये आप पेपर 1 में अगर वुमेन का ऑपरेशन पे, एक्सप्लॉयटेशन पे, या किसी भी तरह से वुमेन पे अगर आता है, आप अगर इसको इंक्लूड कर सकते हो आंसर पे, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये अब जो जाट का एक पंचायत, इन लोगों का पंचायत होता है कास्ट बेसिस पे, तो उसी में जो जाट पंचायत है उसने बोल दिया है कि मैरिड वुमेन अब फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे। उसका कारण भी देंगे ये बहुत अच्छा कि भाई ऐसा है वैसा है, ये है वो है। फिजिकल एक्टिविटी लिंक टू लोअर ब्रेस्ट कैंसर रिस्क, ये तो एक ठीक है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका स्टडी बता रहा है। फिर ये तो ऐसे ही, ये वाला देखिए, करेंसी फ्लक्चुएशन हिट्स इन्वेस्टमेंट पेस ऑफ जीसीसी एनआरआईज। तो जीसीसी तो हो गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अभी हम लोग देखे थे, उसमें जितना भी अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज़ है वो आते हैं। उसके अलावा पर्शियन गल्फ, रेड सी, ये सब हम लोग देखे थे मैप पे। तो उसमें करेंसी फ्लक्चुएशन वही ऊपर नीचे जो होते रहता है, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन उसके ऊपर है। ये देखिए एक इनवाइट होता है, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली जो अलग अलग जगह से आप पैसा लेते हो, कलेक्ट करते हो, ये लीगल होता है, सेबी से रजिस्टर्ड होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हो, और फिर वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। अडानी पावर मोबाइल्स माइग्रेटिंग टू स्मॉल चिप्स। अब एक नया प्लान आया है रशिया यूक्रेन को के वॉर को लेके, आप इस पे भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत दिन से चल रहा है ये लड़ाई रोकने का। तो इसमें बार बार अब जो भी हो रहा है, यूक्रेन कमज़ोर है तो उसको दबाया ही जाएगा। इसराइल सेज इट किल्ड हमास फाइनेंशियल ऑफिसर इन गाजा। थाई एंड कंबोडिया मिलिट्रीज होल्ड टॉक्स ऑन रिज्यूमिंग ट्रूस। ईयू के कुछ लोगों पे यूएस ने सैंक्शन लगा दिया। अवामी लीग को बोल रहे हैं कि चुनाव में, यहाँ पे नेल्सन मंडेला का बहुत इम्पोर्टेंट एक वो है एग्जाम्पल, मेरे को याद आता है, क्योंकि जब ऐसा हुआ कि जब उनका सरकार बना तो हुआ कि वाइट्स को परसिक्यूट किया जाए या उनको पनिश किया जाए, तो वो बोले नहीं, हम एक इक्वालिटी और लव पे एक समाज चाहते हैं और अगर ऐसा करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो रिफ्ट है समाज में वो नहीं ख़त्म होगा। तो ये लोग अब उनको बैन ही कर दिया है अवामी लीग को इन लोगों ने। आज का साइंस देखिए,
ये है किजाडी अबैंडनमेंट। ये क्या है, किजाडी क्या है कि एक एंशियंट सिविलाइजेशन बोल रहे हैं तमिलनाडु में, मदुरई के पास। ये जो हो रहा है वो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में इसका एक्सकेवेशन चल रहा है 2014-15 से। उसमें ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और लग रहा है कि एक अर्बन सिविलाइजेशन है। ये बोल रहे हैं कुछ लोग कि संगम एज के पहले का है, कुछ बोल रहे हैं संगम एज का है, कुछ बोल रहे हैं संगम एज के बाद का है। तो जो भी ये कंट्रोवर्शियल है, और बोलो वो वैगई रिवर है, VAIGAI, उसके बैंक्स पे ये है। और वही है कि वैगई के का फ्लडिंग के कारण ये खत्म हो गया सिविलाइजेशन। तो आपको संगम एज पे भी जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, आप उस पर जा सकते हो। बाकी फ्रंट में देखते हैं, फ्रंट तो देख लिए। रीजनल में इसमें 2-3 एग्जाम्पल आपके काम का आज मेरे को मिला। यूनियन कैबिनेट, ये तो ऐसे ही है। स्कूल्स टू फ्री, बैन ऑन एंट्री ऑफ ड्रग्स, CCTV फुटेज, रिव्यू प्लान, प्ली ऑन लोअरिंग टैक्स, अटैक ऑन चिल्ड्रंस क्रिसमस कैरोल, notice over foul words, high court order section against illegal cafes, 4 years of power cuts। ये देखिए, ये मटुआ कम्युनिटी के हमारे बीजेपी के नेता हैं, बोल रहे हैं कि अगर उनका नाम कटा है तो ठीक है, कोई दिक्कत। मतलब तुम कौन हो भाई बताने के लिए? जिसका नाम कटा है वो देखेगा अपना। ये हमारे IGP साहब हैं, कस्टोडियल डेथ में इनको सज़ा हुई थी, अब फिर इनको छोड़ दिया गया है। आइंद कन्वेंशन टू पुश फॉर, ये कांग्रेस वाला है। हाई कोर्ट डिक्लाइंस प्ली टू स्टॉप रिलीज ऑफ वेब सीरीज ऑन विकास दुबे, वो गुंडा था। बिहार गवर्नमेंट वर्किंग टुवर्ड्स गोल ऑफ क्रिएटिंग 1 crore जॉब्स इन नेक्स्ट 5 years। ये हमारे डिप्टी CM है सम्राट चौधरी, बहुत पढ़े लिखे हैं। क्रिसमस इज व्हेन कोलकातान्स अब्रॉड रिटर्न, मिक्स्ड रिस्पॉन्स टू बंद, schools hold not for student, protest in Odisha over rape murder of minor, recurring avian flu, पेसा महोत्सव। देखिए ये वाला जो है ना पेसा महोत्सव, ये आप कहीं अगर आपको लगे कि काम का है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो पेपर 2 में, जहाँ अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन पे या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद राहुल टाउट्स कर्नाटका इकोसिस्टम वेबिनार, ये बस आज का इतना ही है। इसके बाद ढेर सारा ऐड है मोदी जी का। आज का देखते हैं PYQ। देखिए पहला PYQ इसी पे है, PSLV GSLV पे। क्या पूछ रहा है, ये 2018 का सवाल है कि PSLVs launch the satellite useful for earth resource monitoring, whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellite. Satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location। ये अभी हम बोले कि ये GSLV का, ये जियोसिंक्रोनस का है, और ये PSLV तो उसको लॉन्च कर ही नहीं, उतना इसका वही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। GSLV Mark 3 इज अ 4 स्टेज, अभी हम बताइए 4 स्टेज नहीं, ये 3 स्टेज है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल ये वाला सही है। अब इसमें देखिए अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, वो क्यों PSLV जो होता है यूजुअली लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करता है सैटेलाइट को, तो वो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का फोटो ले सकता है। GSLV कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्यों लॉन्च करेगा ज़्यादा? क्योंकि भले ही लेटेंसी ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा मिली सेकेंड्स में, क्योंकि वो 35,786 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन उसका कवरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितना ऊपर रहेगा वो अर्थ के ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएगा। तो आप कुछ सैटेलाइट से पूरे अर्थ को कवर कर लोगे। अगर आप लोअर अर्थ ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, जैसा ये ब्लू बर्ड को लॉन्च किया गया है, तो आपको ज़्यादा सैटेलाइट्स चाहिए। इसमें फिर से हम बोलेंगे एक टर्म है मेगा कॉन्स्टेलेशन, जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर एक AI से सवाल है। AI पे क्योंकि वो हमारे जो जस्टिस साहब थे वो कुछ उन्होंने बोला है, तो मेरे को लगा AI पे ठीक रहेगा सवाल। देखिए इसमें ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अब देखिए सबसे पहला बात कि 5 ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे टाइम लिमिट है, टाइम कंस्ट्रेंट है, घबराना नहीं है, आराम से ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन पढ़े बिना और इसका ये जो भी दिया हुआ है इसके बिना आगे नहीं बढ़ना है।
क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, डिजीज डायग्नोसिस, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कभी सुने हो एआई का कोई यूज है कि वायरलेस ट्रांसमिशन? तो ये तो गलत ही लग रहा है। तो इसमें 5 गया, मतलब यहाँ ए गया क्योंकि इसमें 5 है, फिर 5 है तो ये भी गया, यहाँ भी 5 है तो ये भी गया। अब टेंशन नहीं लेना, इसमें मार देना है कि 1 3 4। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, हाँ ये बात तो है कि शॉर्ट स्टोरी और सॉन्ग्स तो बना सकता है। अब उसमें यूपीएससी का मीनिंगफुल से क्या मतलब है, ये हम छोड़ दो। फिर डिजीज डायग्नोसिस, टेक्स्ट टू स्पीच, ये तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर देखिए अभी क्रायोजेनिक इंजन का हम लोग बात की तो 1995 का एक सवाल मिला मेरे को कि क्रायोजेनिक इंजन फाइंड एप्लीकेशंस इन सबमरीन प्रोपल्शन, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, रॉकेट टेक्नोलॉजी, रिसर्च इन सुपर कंडक्टिविटी। इसका आंसर होगा रॉकेट टेक्नोलॉजी। एक संगम एज पे एक मेंस का सवाल, पीटी का भी 2 सवाल था उसको, लेकिन हम छोड़ दिए। ये मेंस का मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इट्स टाइम विथ रिमार्केबल विविडनेस। तो इसमें आप इंट्रो दोगे कि इंट्रोडक्शन में कि या तो संगम एज कब का था या कहाँ का था, वो आप दोगे। उसके बाद फिर आप एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री उसका कुछ खास नहीं है, या उसमें कुछ जो भी आपको लगे कि हाँ ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो तो करना, वरना उसको भी स्किप कर देना, सीधा आना सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, और उसके बाद यहाँ पे एक कमेंट, तो उस पर आपको थोड़ा अपना भी ओपिनियन देना रहेगा। तो उस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हो। अभी जो संगम एज है उस पे ये 2013 का सवाल है, उसके बाद वैसा कोई सवाल पूछा नहीं है, लेकिन प्री में 2 बार पूछ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक यूपीएससी भूल गया है। वो एक बार जो सवाल पूछता है उसको कुछ साल में रिपीट करता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए हम हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके दिखाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये दिमाग में रहता है कि क्या पूछेगा और क्या पूछ चुका है, और आपको किस मतलब डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है। तो ये किजाडी एक्सप्लोरेशन के कारण संगम एज बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नोट्स हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरा मेल रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मेरे को मेल कर सकते हो। और इंडिया बांग्लादेश पे प्रिपेयर कर लेना, अगर नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। थैंक यू।